आपने जब अपना करियर चेंज किया था, जब नए फील्ड में गए थे, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सिंस आई बिलोंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, हम्म। तो मैं हॉस्टल पर रहता था कॉलेज में। तो ऑल ऑफ माय हॉस्टल मेट्स जो भी थे, रूममेट्स वगैरह, वो आईटी और सीएस ब्रांच के थे, हैप्पीली, आई मीन फॉर्चुनेटली। तो मुझे पता था कि भाई सीएस और आईटी लेवल के बंदे क्या पढ़ रहे हैं, और वो मतलब किस लेवल तक कौन सा कंसेप्ट लेकर जा रहे हैं। तो आई हैड दैट नॉलेज। बट हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का करिकुलम होता है, कॉलेज करिकुलम, उसमें थोड़ा बहुत चीजें कम है आज भी। जो भी करिकुलम चल रहा है इंजीनियरिंग में, थोड़ा बहुत चीजें कम है। प्रोग्रामिंग अगर आप सीख रहे हो तो एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, एम्बेडेड लेवल का प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। तो ये चीजें आपको खुद से पढ़नी पड़ती है। मेरे काफी सारे दोस्त है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के, जिन्होंने अलग से कोडिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन किए थे। कॉलेज ओके। लेवल पर नहीं हो पाता है। तो हाँ, अलग से कोडिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन किए थे। दे टूक सम टाइम कोडिंग वगैरह सीखने के लिए। ये चीजें थोड़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आते हो। जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सीएस और आईटी के बंदे में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास नहीं होता है। तो यू हम्म। काइंड ऑफ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जो सीएस वाला बंदा सेकंड ईयर से पढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा अगर थर्ड या फोर्थ ईयर में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्विच करने का प्लान करता है, तो उसको वो वहां से चालू करना पड़ता है फिर से स्क्रैच से, सेकंड ईयर पे जो सीएस वाला बंदा पढ़ रहा था। जो मैं टॉपमेट पर मेंटरशिप कर रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे अप्रोच किए हैं, व्हाट आई हैव सीन अ कॉमन प्रॉब्लम इन एवरी स्टूडेंट इज कि वो ट्राई करना तो शुरू कर देते कि हाँ भाई, स्विच करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए जो कुछ भी चीजें रिक्वायर्ड है वो ट्राई करना शुरू कर देते हैं। बट मैंने जैसे कहा, डीएसए ऐसा चीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा स्किल है जिसको डेवलप करने के लिए टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। तो ओके। जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है, उनका प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो ट्राई करना शुरू कर देते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे फर्स्ट पहले महीने में कुछ कंटिन्यू 30 दिन उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसके बाद भी अगर नया प्रॉब्लम लेके खोल के बैठ रहे हो तो खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इनका मोटिवेशन चले जाता है हम्म। कि भाई इतना दिन मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो क्या फायदा है ये सब करके। तो आई वुड जस्ट से कि ओके। भाई, यू कीप बिलीफ कि यू कैन डू इट। मोटिवेशन ऐसा चीज है जो बाहर से नहीं आना चाहिए, अंदर से ही आना चाहिए। अगर इफ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट एनीवेज, कुछ भी हो जाए भाई, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, लेकिन मैं कर दूंगा, किसी भी हाल में करूंगा, अगर ये बिलीफ आपके पास है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है। यू कैन कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट। तो ये एक चीज हो गया। उसके बाद अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल वाले हम्म। स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो भी सीएस या आईटी से नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो एक बार एक थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी कौन सा यूज हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डीएसए वगैरह। खैर, तो दिस इज कॉमन नॉलेज कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डीएसए पढ़ना पड़ता है। तो ये सब चीजें ओके। आप प्रिपेयर करके रखो कि भाई, आज मैं ये पोजीशन पर हूँ, मुझे कल यहाँ पर पहुंचना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर रिसर्च करके रखोगे एंड यू गो बाय प्लानिंग, तो थोड़ा इजियर रहेगा, रेदर देन पहले डीएसए कर लेता हो फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। फिर विदाउट प्लानिंग अगर आप सामने प्रोसीड किए तो थोड़ा बहुत हार्ड जाता है। दैट्स इट। एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट, लिंक्डइन वगैरह पर यार प्रोफाइल वगैरह बनाओ। हम्म। लिंक्डइन वगैरह पर प्रोफाइल वगैरह बनाओ, काफी सारे सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। नेटवर्क बनाओ, यू कांटेक्ट देम, रीच आउट टू देम। बहुत सारे लोग हेल्पफुल है यार, ऐसा कुछ नहीं कि लोग हेल्प नहीं करते। यू जस्ट हैव टू मैसेज देम रिस्पेक्टफुली। अगर पूछोगे तो कोई भी बंदा हेल्प कर देगा जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है अच्छी कंपनी में।